बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा फूड 786। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। जिस तरह हम लोग बाज़ारी खाने खाते हैं या किसी शादी या वलीमे पे जाते हैं तो हमारे पेट में मुख्तलिफ़ किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है, मैदे में जलन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अक्सर गैस का भी प्रॉब्लम हमें हो जाता है और इसके साथ साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका खून भी साफ़ हो जाएगा और आपको ये बढ़ा हुआ पेट आपका सब ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने 100 ग्राम सौंफ ले लिया, क्योंकि ये पंसार की दुकान से लिए हैं और उनकी बोरियां खुली पड़ी होती हैं और इसमें मिट्टी वगैरह भी शामिल होती है। हम इसको इस तरह से वॉश कर लेंगे। इसको हम किसी खुले बर्तन में डाल के पानी में और इसको फिर अच्छी तरह से हम हिला लेंगे और इस तरह से क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो हमारे सौंफ हैं साफ वो धुल के ऊपर आ जाएंगे। आप भी इसी तरह से इनको वॉश कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से देखें, ये साफ सौंफ ऊपर आ गए हैं बिल्कुल और मट्टी बिल्कुल इसके नीचे बैठ कर चुकी है। और इस तरह से, क्योंकि ये हमने दवाई इस्तेमाल करनी है, इस तरह से इसमें मट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी और इसको 1-2 दिनों की धूप लगवा लें और ये बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे सौंफ देखें हमारे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप निकालते जाएं और आप देख रहे हैं, देखें बिल्कुल साफ सुथरे सौंफ ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कितनी इसकी मिट्टी है। जो हम लोग अक्सर अगर नहीं धोते तो हमारी मिट्टी भी हमारी दवाइयों में या हमारे खाने में शामिल हो जाती है। आप देख रहे हैं, ये देखें मिट्टी, बहुत ज्यादा मिट्टी थी इसमें, ये देखें बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है और हमने उसके ऊपर से सौंफ आराम से उठा ली है। अब मैं इसे 1-2 दिनों की धूप लगवाऊंगी और ये बिल्कुल साफ सुथरे खुश्क हो जाएंगे। इसी तरह हमने 100 ग्राम जीरा ले लिया है, सफ़ेद जीरा हमने लिए है इसमें और इसको भी हम इसी तरह से वॉश करेंगे। हम इसको पानी में डाल देंगे और किसी चीज़ से इसको हिलाएंगे ताकि इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाए और ज़ीरा हमारा ऊपर आ जाए। हमने जिस तरह से सौंफों को वॉश किया था उसी तरह से ही हम ज़ीरे को वॉश करेंगे। आप देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह से आप इसी तरह से इसको हिलाते जाएं। आप देखेंगे कि सारा ज़ीरा साफ ऊपर आ जाएगा और जो भी कंकर होंगे, जो रेत होगी, जो मिट्टी होगी, वो सारी की सारी नीचे आराम से बैठ जाएगी। इस तरह से आप इसको ऊपर से निथारते जाएं। ये देखें, इस तरह से, इस तरह से, और इसको फिर आपने 2-3 दिनों की धूप लगवानी है और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसकी दवाई बनाएंगे। हमने अजवाइन को भी इसी तरह से वॉश कर लिया और डिश में फैला दिया। अब मैं इन तीनों चीज़ों को धूप में रखूंगी और ये जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसकी दवाई बनाएंगे। हमारी ये सारी चीज़ें देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। हमने इसको सूरज की रोशनी में रखा है और तकरीबन 2 दिन में ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और खुश्क हो चुकी हैं। हमने इनको धो के अच्छे से खुश्क किया था। अगर हम सौंफ के फ़ायदे के बारे में बात करें तो इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। सौंफ को हर घर में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कई अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक सस्ती और एक आसान सी जड़ी बूटी है। सौंफ में विटामिन ए शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी नज़र और दिमाग में जो भी कमज़ोरी होती है इससे दूर हो जाती है। सौंफ को अगर आधी टिप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सौंफ हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पेट के दर्द, जिगर की गर्मी, ब्लड प्रेशर और जल्दी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ज़ीरे के भी अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार होती है और ये ज़्यादातर जिनको शुगर प्रॉब्लम होता है, जिनका शुगर ब्लड लेवल बैलेंस नहीं रहता, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसका 1 चम्मच वो रोज़ाना यूज़ करें तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और स्पेशली वज़न कम होता है इससे और हाजमा भी बहुत बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म भी इसके बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और उन लोगों को जिनको मतली की शिकायत होती है तो वे इसका चम्मच यूज़ कर लें तो उससे उनकी मतली भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम देसी अजवाइन की बात करते हैं तो देसी अजवाइन भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अजवाइन में ऐसे फाइबर मौजूद होते हैं
जिससे हमारा खाना फ़ौरन ही हज़म हो जाता है। और ये पीरियड प्रॉब्लम्स में और स्पेशली मैदे का अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पेट के दर्द के लिए। और इसके अलावा जिन लोगों को दमे की शिकायत है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। गुर्दे में पथरी को तोड़ता है और आराम से ये ब्लड का लेवल जो होता है ना उसको दौरान खून को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस रखता है। आइए हम अब इन चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्सी में ग्राइंड करते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फक्की बनाते हैं। इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारा पुदीना भी खुश्क कर लिया था और ये बताना मैं आपको भूल गई, इसको भी आपने इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर लेना है और फिर इसको भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। पुदीने की भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये मतली वगैरह में बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पेशली मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। इस तरह की चीज़ों को आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हमने इसमें सौंफ डालने हैं और इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरा अगर आपको ब्लैक मिल जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे व्हाइट ज़ीरा भी मिलता है, ब्राउन भी मिलता है और ब्लैक भी मिलता है। तो अगर आपको ब्लैक मिल जाए तो इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। कोशिश कीजिएगा ब्लैक ज़ीरा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए हमारे आज सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और पुदीना के मिलाप से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फक्की तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैदा और पेट के जितनी अमराज होंगी सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो गैस का प्रॉब्लम होता है, तेज़ाबियत होती है, भूख की कमी और ग़िज़ा का हज़म ना होना, स्पेशली इन सब बीमारियों में ये बहुत ही मुअस्सर होती है। और ये अगर आंतों में सोजिश आ जाए उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पेट के इर्द-गिर्द जो फालतू चर्बी होती है उसको ख़त्म करती है। आप इसको 30 दिन पूरा रेगुलर इस्तेमाल करें। सुबह 1 चम्मच आप इस तरह से हाफ़ चम्मच ले लें और पानी के साथ आप गर्मियों के में नॉर्मल पानी के साथ लें और सर्दियों में आपने नीम गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह ले लें और शाम को ले लें, रात को सोने से पहले। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी, ये मेरी फक्की सब अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।